बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन नादरीन, आप अहबाब ने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही एक वीडियो को ज़रूर देखा होगा, जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग मिलकर एक लड़के को और एक लड़की को कत्ल कर देते हैं। इस वाक़या के मुताल्लिक इसका पस मंज़र क्या था, ये वाक़या क्यों मारद वजूद में आया, उसके मुताल्लिक जो कुछ सुनने और देखने को मिल रहा है वो कुछ यूँ है कि बताया जा रहा है कि उस लड़के का नाम या तो ज़रक था या सनाउल्ला, लड़की का नाम शीतल बताया जा रहा है। दोनों ने आपस में निकाह किया था, शादी की थी, जायज़ रिश्ता कायम किया था, और ये दोनों ने जो निकाह किया था ये घर वालों की इजाज़त के बगैर किया था। और ये जो निकाह था ये था भी पसंद का निकाह। तो घर वालों ने इसको अपनी अना का मसला समझा, घर वालों ने इसको अपनी गैरत का मसला समझा, घर वालों ने इसको अपनी झूठी गैरत और अना के वजह से एक प्रोपेगेंडा बनाया, और वो प्रोपेगेंडा तैयार किया अपने उस इलाके के वडेरों के साथ मिलकर, और अपने इस दामाद को ज़रक या सनाउल्ला जिसका नाम बताया जा रहा है, अपनी बेटी शीतल को जो है वो घर में दावत पर इनवाइट किया कि हम आपकी दावत करना चाहते हैं, आप हमारे घर में तशरीफ लाएं। अब जब दोनों मियाँ बीवी घर में आए, घर में देखा आगे सामने जो है वो जिरगा सजा हुआ है। जिरगे ने फैसला किया कि दोनों ने ये काम करके हमारी अना को ठेस पहुंचाई है, हमारी गैरत को पामाल किया है, हमारी इज्जत को तार तार किया है, लिहाजा ये जिरगा फैसला करता है कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए। दोनों को बड़े मैदान में, खुले मैदान में लाया गया। तो वहां के मुतालिक भी एक बात बताई जा रही है, देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि उस शीतल नामी लड़की ने एक बहादुरी का इजहार किया, जुर्रतमंदी का, दिलेरी का, गैरत का इजहार किया, और उसने इन इंसान नुमा जानवरों को, हैवानों को, दरिंदों को, शैतानों को कहा कि भाई मुझे पता है कि तुम अब शैतान बन चुके हो, मुझे गोली मार के कत्ल कर देना, मुझे हाथ मत लगाना। ऐसा ना हो कि तुम मुझे जो है वो अपने हाथों के साथ मार मार के तुम जो है मुझे निडाल कर दो, फिर उसके बाद जो है मुझे कत्ल करो, मुझे गोली मार के कत्ल कर दो। वो लड़की बड़े शाहाना अंदाज में, बड़े रोबदार अंदाज में, एक बड़ी सी चादर में लिपटी हुई आगे गई, सामने गई, और पीछे से उन जानवरों ने अपनी बंदूक से, अपनी गन से गोलियां निकाली और उस लड़की को भी कत्ल कर दिया और उस लड़के को भी कत्ल कर दिया। अब ये वाकया इतना मजमूम है, इतना मजमूम है, इतना कभी है, इतना गलत मामला हुआ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि बाज सेकुलर किस्म के लोग, लिबरल किस्म के लोग इस वाकया को इस्लाम के साथ, दीन के साथ अटैच करके आलम कुफर को, यहूद और नसारा को खुश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और दीन इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर। ये दीन का मिजाज नहीं है। दीन तो वो दीन इस्लाम, तो वो दीन इस्लाम है जिसके मुताल्लिक रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पसंदीदा दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम के अंदर औरत का क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखा जा सकता है। मेरे पाक पैगंबर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां अता फरमाई, 3 शहजादियां अता फरमाई, और बाप ने अपनी उन तीनों शहजादियों की अच्छी तरह तालीम और तरबियत की, पाल पोस कर बड़ा किया, और उनका बर वक्त निकाह कर दिया, मेरे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन, या यूं फरमाया, जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा। शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली खड़ा करके यूं इशारा करके बताया, इतना करीब होगा। सहाबा किराम ने उसके लिए, या रसूलल्लाह जिसकी 2 हो, जिसकी 1 हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए भी यही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरतों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। ये जो वाकया हुआ है ये आज से 1500 साल पहले के जहालत के दौर की अक्कासी कर रहे हैं, जिस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत से पहले के दौर की अक्कासी कर रहे हैं, कि जिस दौर में लोग गैरत के नाम पर अपनी बेटियों को जिंदा दरगोद कर दिया करते थे। कुरान कहता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन औरतों से, उन बच्चियों से जिनको गैरत के नाम पर जिंदा दरगोद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, अल्लाह उनसे पूछेगा, वा इदल मौऊदतु सुइलत, तुम बताओ भाई तुम्हें किस वजह से तुम्हारे बापों ने, भाइयों ने कत्ल कर दिया भाई।
शरीयत का मिजाज तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी, अपने लख्त जिगर सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए खड़े हो जाया करते थे। आपने तो बेटी को इतना मुकाम दिया। औरत का हक है, ये बात तवज्जो के साथ सुन लीजिए, औरत का हक है कि जब औरत का आप निकाह करना चाहते हैं, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, आप उससे पूछिए कि भाई हम आपका निकाह करना चाहते हैं, फलां लड़का है, फलां खानदान है, फलां गांव है, आपको कबूल है? अगर आपको कोई मसला आप हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन हम इसको जो है वो अपनी अना का मसला समझते हैं। हम अपनी बेटी से पूछें, हमने जो फैसला कर दिया, बड़ों ने जो फैसला कर दिया वही फैसला होगा। और हम जानवरों की तरह उस औरत को, उस लड़की को, अपनी बहू, अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो है वो जहां हमारा जी चाहता है हम उसको खूंटे के साथ बांध देते हैं। ये औरत के साथ नाइंसाफी। औरत से पूछा जाए कि भाई हम आपका निकाह करना चाहते हैं। तो इसलिए इस वाक्य को उस दीन के साथ न मिलाया जाए। ये जो वाक्य हुआ है, ये जो मामला हुआ है, ये सानेहा हुआ है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा सानेहा हुआ है। ये कुरान के भी खिलाफ है, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के भी खिलाफ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के भी खिलाफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के भी खिलाफ है। इसलिए हाथ जोड़कर हुकूमत वक्त से अपील की जाती, बल्कि हम सब मिलकर अपील कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग ये अपील कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को जो भी इसमें मुलव्विस था, तमाम को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि कल को आने वाले वक्त में कोई ऐरा गैरा नथु गैरा उठकर फिर जो है वो गैरत के नाम पर, अपनी झूठी अना के नाम पर और ये वो लोग हैं जिनको नमाज का नहीं पता, जिनको कुरान का नहीं पता, जिनको कलमे का नहीं पता, जिनको अपने दीन के बारे में कुछ नहीं पता, वो जो है वो किसी को गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक औरत के ऊपर जो है वो जिना की तोहमत लगी, तो उसके बारे में ये साबित हुआ कि इसको जो है वो संसार किया जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई इसको संसार करना करो, लेकिन इसको सबसे पहले वो पत्थर मारेगा जिसने कभी गुनाह ना किया हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे देखा, कोई भी नहीं था। तो ये खुद कैसे हैं और ये काम कैसे कर रहे हैं, उसको दीन के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए ये दीन नहीं है। तो हुकूमत वक्त से अपील है कि भाई इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में दूसरे कोई लोग जो है वो दूसरे इलाके के लोग, दूसरे कौम कबीले के लोग ऐसा काम ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन जैसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह इनको मौत दे दे। हमें इन जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क पाकिस्तान के इन जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओं की, हमारी बहनों की, हमारी बहू बेटियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हर सहाबी नबी का दीवान।